बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर या तो रोक लग सकती है या फिर इसे टाला जा सकता है। जमीन सर्वे को लेकर के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और इसी कारणवश बैकफुट पर जाते हुए जमीन सर्वे पर सरकार रोक लगा सकती है। बिहार में बीते 20 अगस्त से चल रहे जमीन सर्वे का काम या तो थम सकता है या फिर इसकी मियाद यानी कि समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। जमीन सर्वे के लिए जमीन के दस्तावेज जुटाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। प्रखंड और जिला कार्यालयों का चक्कर काट काट कर लोग परेशान हाल हैं। लोगों के अंदर समय सीमा को लेकर के गुस्सा दिख रहा है। जनता के अंदर उभर रहे आक्रोश को देखते हुए अब सरकार इसकी मियाद बढ़ाने या फिर सर्वे को टालने का विचार कर रही है। इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री ने खुद जमीन सर्वे को लेकर पार्टी के नेताओं से फीडबैक लिया है और अब वो इस पर अंतिम फैसला लेंगे। हालांकि अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। नेताओं ने जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, यानी जदयू और बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता के बीच बढ़ रहे आक्रोश से अवगत कराया है और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। जमीन सर्वे को लेकर के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी इसकी समय सीमा को लेकर के है। सरकार ने जमीन सर्वे का ऐलान करते हुए कहा था कि सर्वे को 1 साल के भीतर पूरा करना है। लोगों का कहना यह है कि जमीन के दस्तावेज निकालना, पारिवारिक बंटवारा करना, ऐसे कार्य झटपट नहीं होते। इसके लिए समय चाहिए और सरकार ने बेहद अव्यावहारिक तौर से समय सीमा का निर्धारण किया है। लोगों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सत्ताधारी गठबंधन का मानना यह है कि विधानसभा चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में जदयू और बीजेपी के भीतर इसको लेकर के मंथन चल रहा है। बीजेपी और जदयू के नेताओं और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमीन सर्वे से लोगों को हो रही परेशानी और लोगों में बढ़ रहे आक्रोश से अवगत कराया है। सत्ताधारी दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह जानकारी दी है कि जमीन सर्वे के कारण सरकार के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है और विधानसभा चुनाव में इसका बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि सरकार बैकफुट पर जाते हुए जमीन सर्वे को या तो कुछ महीनों के लिए टाल सकती है या फिर इसको वापस ले सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर अंतिम फैसला लेना है। इस सर्वे को लेकर के सरकार का यह कहना था कि इससे गांव में चल रहे जमीन विवाद 80% कम हो जाएंगे। बीते दिनों राज्यसभा एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने शक को दूर करते हुए उन्होंने कहा था कि किसी की जमीन को सर्वे के दौरान नहीं छीना जाएगा। उन्होंने आगे कहा था कि जमीन का सर्वे लोगों को राहत देने के लिए हो रहा है, ना कि उनकी जमीन को छीनने के लिए। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग बहुत पहले कर चुके हैं। सांसद पप्पू यादव ने और एमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान जैसे नेताओं ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग बहुत पहले कर चुके हैं। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जमीन सर्वे को नीतीश सरकार के ताबूत की आखिरी कील बताया था। उन्होंने कहा था कि जाते जाते नीतीश कुमार ने ऐसी गलती कर दी है कि बिहार के लोग झाड़ू मार करके उन्हें भगाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में पिछले 100 सालों से जमीन का सर्वे नहीं हुआ है। जमीन को लेकर के लोगों में अच्छे खासे विवाद हैं। गांव में विवाद की जड़ जमीन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस सर्वे से लोगों को फायदा जरूर होगा। यकीनन सर्वे से विवाद कम हो जाएंगे। सरकार जो कर रही है वो ठीक है, पर परेशानी बस ये है कि सरकार बिना तैयारी के सर्वे करा रही है। सर्वे में सर्वे अधिकारी घूस ले रहे हैं। लोगों के पास कागजात नहीं है। लोग कागजात को लेकर के परेशान हैं। कागजात जिला और प्रखंड कार्यालय में ठीक कराने के लिए लोगों का बुरा हाल है, दौड़ दौड़ कर परेशान है। सरकार से अपील है कि पहले अधिकारियों को जमीन से जुड़े कागजात ठीक करने के आदेश दें, फिर सर्वे को पूरा करें। आपकी इस पर है क्या राय? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक, शेयर, फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।